योग में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो है हमारा हठ योग, यानी जो बेसिक सीरीज है। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि हठ योग क्या होता है, तो आज मैं इसी बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि हठ योग होता क्या है। बेसिकली हठ योग जो है दो वर्णों से मिलकर बना है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपसे चर्चा की थी कि हठ योग जो है दो वर्णों से मिलकर बना है, एक हा और एक ठा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हा प्लस ठा हट बनता है। अब जो हा है, हा का मतलब होता है हकार और ठा का मतलब होता है ठकार। अगर हम इस अपनी ह्यूमन बॉडी को देखें, अगर मैं अपनी इस बॉडी को देखता हूँ, तो जो हा है वो हमारा ये दायां स्वर जो है वो हा रिप्रेजेंट करता है, और जो बायां स्वर है वो ठा रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा महत्ता है, यानी इम्पोर्टेंस है कि जो हा है वो होता है हमारा गर्म, यानी सूर्य का प्रतीक। और वो जो कंट्रोल करता है हमारी इस बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी जब भी आपको कोई फिजिकल वर्क करना है, कोई शारीरिक क्रिया करनी है, तो वो हमारा हा कंट्रोल करेगा। वहीं जब आपको कोई मानसिक कार्य करना है, कोई सोच विचार वाला कार्य करना है, तो वो हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारा ठा, यानी हमारा बायां स्वर। और इसको हम चंद्र के नाम से जानते हैं। दिमाग हमारा कैसा होता है? शांत, क्योंकि जब आपका दिमाग शांत होगा तो आप उस परिस्थिति में कार्य को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो ये है हमारा हा और ठा। ये जो होती हैं बेसिकली हमारे शरीर में, वैसे तो कहा गया है कि 72,000 नाड़ियाँ हैं। उन नाड़ियों में भी 14 प्रमुख हैं, 14 में भी 10 प्रमुख हैं, 10 में भी 3 प्रमुख हैं, जिसको हम कहते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो हमारी बाएं स्वर है, जिसको मैंने कहा कि ठा है, ये हमारी ईड़ा नाड़ी है। और जो हमारा दायां स्वर है ये हमारी पिंगला नाड़ी है। ईड़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईड़ा होती है हमारी ठंडी और पिंगला होती है हमारी गर्म। इन दोनों के मध्य एक नाड़ी होती है सुषुम्ना। आपने जगह जगह सुना होगा कि योगियों का प्राण जो है वो सुषुम्ना से निकलता है। तो ऐसी क्या खास बात है इस सुषुम्ना नाड़ी में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे, क्योंकि जितने भी हमारे चक्र हैं, चक्र यानी जो एनर्जी सिस्टम है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, मुख्यतः हमने 7 चक्रों को माना है, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे तो कई चक्र हैं, लेकिन हमारी बॉडी में मेन 7 चक्रों को हमने इंपॉर्टेंट माना है। जो कि अगर हम नीचे से मैं गिनना चाहूँ इनको, तो सबसे नीचे आता हमारा बेस चक्र, जिसको हम कहते हैं मूलाधार चक्र। जो कि होता है हमारी जो बैकबोन है, बैकबोन की लास्ट पॉइंट, जिसको हम गुद्दा भाग कहते हैं, एनस रीजन कहते हैं, वहाँ पे होता है हमारा मूलाधार चक्र। अगला जो चक्र आता है हमारा वो होता है स्वाधिष्ठान चक्र, जो हमारा लिंग मूल में होता है बेसिकली। फिर अगला चक्र आता है हमारा मणिपुर चक्र, जो होता है हमारा नाभि में। फिर अगला उसके बाद अनाहत हार्ट चक्र, हृदय में होता है। फिर विशुद्धि गले में, कंठ में। उसके बाद आज्ञा यहाँ पे थर्ड आई पे। और लास्ट में हमारा सहस्त्रार, इधर पीछे जहाँ पे हमारी शिखा होती है, उस पॉइंट पे। तो हठ योग मेन चीज़ क्या है कि जब हा और ठा, अगर आप देखोगे तो किसी टाइम आपका हा ज़्यादा एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने का मतलब है कि किसी टाइम हा से ज़्यादा हवा आती है, किसी टाइम ठा से ज़्यादा आती है। और ये टाइम पीरियड चेंज होता है 50 से 80 मिनट के बीच। आप चेक कर सकते हो इसको अपनी जो उंगली है, इसको नाक के नीचे डाल के और सांस छोड़ के लेके, कि आपका किस टाइम कौन सा स्वर एक्टिवेट होता है। तो इन दोनों का जब टाइम पीरियड चेंज होता है, उस बीच हमारी जो सुषुम्ना है वो कुछ क्षण के लिए एक्टिवेट हो जाती है, यानी दोनों स्वर बराबर चलने लगते हैं, तब हमारी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है। और सुषुम्ना एक्टिवेट होगी तो ही चक्र का फायदा है। सुषुम्ना एक करंट की तरह काम करती है, कि जैसे एक तार होती है, हमारे पास करंट तो है, लेकिन अगर तार नहीं होगी तो वो करंट, उसका सर्कुलेशन नहीं होगा। उसी प्रकार से सुषुम्ना काम करती है। तो स्वरयोग क्या है, फिर से रिपीट करते हैं, हा ठा। दोनों का जब मिलन होता है, यानी जब वो एक साथ चलने लगते हैं, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है।
अब सुषुम्ना एक्टिवेट होगी तो क्या होगा, हमारा जो मूलाधार है नीचे बेस में, वहाँ वहाँ होती है हमारी कुंडलिनी शक्ति, जो आपने सुना होगा। तो कुंडलिनी शक्ति वहाँ से जागृत होती है, और जब कुंडलिनी शक्ति नीचे से हर एक चक्र को भेदते हुए यहाँ लास्ट हमारे सहस्त्रार में पहुँचती है, तो उसी को हम हठ योग कहते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्रणाम।